मेरा नाम वकास है। मेरी उम्र 17 साल है। मैं स्कूल में पढ़ता हूँ और मेरी बाजी की शादी हो गई थी और थोड़ी दूरी ही मेरी बाजी का घर था। मैं अपनी बाजी के घर चला गया। रात के वक्त मैंने देखा वो पता नहीं कैसे और अपने शौहर से मिल रही थी। अगले दिन मैंने इनसे पूछा कि मैंने रात को कुछ देखा था, मुझे वही करना है, बोलो मंजूर है आपको? मेरी शर्त बाजी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे मंजूर है। मेरी बाजी ने कहा कि अभी तो सुबह है, ऐसे करो कि रात के वक्त करेंगे, और बोली ये बात किसी को मत बताना, रात के वक्त सब सो जाएंगे, फिर हम वो करेंगे ना बाजी। मेरी समझ आ रही थी। मैं इनकी हर बात को सर में हिला दिया और रात के होने का इंतज़ार करने लगा। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था। अगर होता तो अपने मोबाइल से वो वाली वीडियो निकाल कर देख लेता और इसे थोड़ा कुछ सीख भी लेता कि कैसे करते हैं। मैं डर रहा था कि आखिर अब्बा बाजी को आज ना कर सका तो फिर मुझे कभी अपने साथ नहीं करने देगी। मैं चुप कर बैठ गया। यही सोच रहा था जब मोहल्ले की एक लड़की मेरे पास आई। वो मेरी हम उम्र थी। वो मुझे कहने लगी कि वकास भाई प्लीज़ कल के टेस्ट की मुझे नकल करवा देना। मुझे सबक याद नहीं हो रहा। इसके हाथ में मोबाइल भी था। मेरी नज़र इसके मोबाइल पर पड़ी। मेरे दिमाग में ख़्याल आया। मैंने इसके सामने शर्त रखी, मैं तुम्हें एक शर्त पर नकल करा दूँगा, अगर तुम मुझे अपना मोबाइल कुछ घंटों के लिए दोगी। मैं कुछ देखना चाहता हूँ। क्या देखना है? मैंने कहा लड़की ने। वो लड़कियों के देखने वाली चीज़ नहीं है, वो सिर्फ़ लड़के ही देखते हैं। मैंने उसे बताने से मना कर दिया। मेरे पास इसकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं एक शर्त पर तुम्हें मोबाइल दिखाऊँगा, अगर तुम किसी को नहीं बताओगी। नहीं बताओगी? मैंने वादा किया। मैंने इसे अपने साथ लेकर छोटे से कमरे में चला गया। छोटा सा कमरा था, यहाँ फालतू सामान पड़ा था। हम दोनों एक साथ बैठ गए। इसके बाद मोबाइल लेकर मैंने वो वाली वीडियो निकाली और वो वीडियो भी शुरू हुई थी कि हसीना ने इसे देखकर चीख मार दी। मैं भी डर गया था कि क्या हुआ है? मैंने पूछा। वो बताने से डर रही थी और वो इनकार में गर्दन हिलाने लगी। बताओ, ये तुमने चीख क्यों मारी है? वीडियो पहली बार देख रही हो क्या? तुम्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं? मैं बताऊँ तुम्हें? मैंने कहा। तो वो बताने लगी कि मैं नहीं जानती ये क्या है, मगर मेरे चाचू हर रोज़ ऐसे करते हैं जब लाइट जाती है। चाची के साथ ऐसा ही करते हैं, मगर फिर भी उन्हें तकलीफ़ देते हैं। एक बार चाची खाना बना रही थी और सेहन में मैं खेल रही थी। जब चाची के पास किचन में गई और इनके साथ ऐसा ही करने लगे। ये बात किसी को नहीं बताया कि सिर्फ़ तुम ही को ही बता रही हूँ। तुम भी किसी को मत बताना। आप हर दिन हर करते हैं, वो भी छत वाले कमरे में। अच्छा तो चलो ठीक है समीना, वो कल करेंगे, तो तुम मुझे भी छत पर बुला लेना, तो मुझे आवाज़ दूँगा। मैं तनहा रह जाऊँगा और फिर मैं तुम्हारे साथ बैठकर ये देखूँगा। मुझे ये सब देखने का बहुत शौक है, तो मैं कल तुम्हें भी बुला लूँगी। समीना ने हामी भर दी थी और हम दोनों वो वीडियो देखने लगे। वो वीडियो देखकर मैं अपना जायज़ा लेने लगा, तो बड़े-बड़े थे और मेरा छोटा-सा था। मैं कैसे करूँगा? मेरे ज़हन में ख़्याल आया कि क्यों ना मैं पहले समीना को कर लूँ, फिर बाजी के साथ। मगर समीना ना मानी। समीना आओ, आओ ना हम दोनों भी ये वाला काम करते हैं। देखो लड़के और लड़की कितना अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लगेगा, प्लीज़ थोड़ा-सा कर लो। मैं उसे अपने साथ करने पर राज़ी कर रहा था। मेरी बात सुन वो परेशान हो गई और कहने लगी कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। देखो इस लड़की को दर्द हो रहा है, वो चीख रही है, मैं नहीं दर्द बर्दाश्त कर सकती। समीना ने साफ इनकार कर दिया। वो बहुत डर रही थी। मैंने इस बार इससे कहा कि मगर वो माना मानी। मैंने अपने मोबाइल वापस दे दिया और वो मायूस होकर नीचे आ गई और वो बाजी नीचे अपनी सास के साथ बातें कर रही थी और साथ में इनकी मालिश भी कर रही थी। मैं इसके पास आराम से देखकर मुस्कुराने लगी। मैं भी मुस्कुरा दिया। तुम परेशान क्यों हो? इसने कुछ नहीं पूछा। मैं तो परेशान नहीं हूँ, सुबह इसका टेस्ट है इसलिए परेशान हूँ। बाजी ने कहा मगर मैं इसे टेस्ट की तैयारी करा दूँगी। मेरी जानब देखकर कहा। वो रात को मुझे कुछ कहने का कर रही थी। मैं रात होने का इंतज़ार करने लगा। अम्मा जल्दी सो जाती थी ना, बाजी कह रही कहीं गई हुई थी। अम्मा सो रही थी। मेरी
बाजी के कमरे में आया और अपने जिस्म पर तेल लगाने लगा। मैंने फ़िल्म में लड़की को तेल लगाते देखा था, तो बाजी कुछ देर बाद मुझे समझ कमरे में आई। मुझे देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, लगता है बहुत जल्दी में हो। तुम्हें मेरे साथ करने की तो वो मेरे साथ करो। मेरी बाजी ने मुझे उठाकर बेड पर बिठा दिया और मुझे करने लगा और कहा कि मैं नर्वस कैसे करूं। मुझे वीडियो याद थी, मैं वैसे वैसे करने लगा मगर नहीं कर पा रहा था। मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगी कि करो, मगर मैं नहीं कर पा रहा था। तो बाजी ने मुझे अपने पास से उठाया और कहने लगी, तुम अभी बच्चे हो, अभी मर्द बनने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तुम्हारा सब कुछ है जिसके लिए बड़ा करना पड़ा होगा। मैंने कहा, प्लीज़ आज मुझे सिखा दें, मुझे ये सब करने का बहुत शौक़ है, प्लीज़ मुझे सिखा दें। मैंने आज तक लहजे में कहा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सिखा दूँगी। से पहले थोड़ा-सा सीखोगे और पूरी रात मेरे साथ ही करते रहोगे, बाजी ने कहा और मैंने हामी भर दी और वही करने लगा और बाजी ने कहा था कि कुछ देर करने के बाद मैं थक गया था, मगर बाजी नहीं थकती थी। वो बार-बार मुझे सीखने का कह रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था और मुझे भी अच्छा लग रहा था। मैं बच्चा था इसलिए जल्दी थक गया था और सीखते-सीखते ही सो गया। जब सुबह मेरी आँख खुली तो मैंने कपड़े पहने हुए थे, मैंने खुद ही पहना दिए थे। नहा धोकर मैं स्कूल चला गया। समीना मेरी अच्छी दोस्त बन गई थी। मैंने इसे टेस्ट में नकल करवाई क्योंकि रात में उसे मुझे कुछ इसके साथ देखना भी था। हम दोनों छुट्टी के वक़्त एक साथ घर वापस आ रहे थे। जब मैंने चाची का पूछा तो बताने लगी, रात को चाचू 3 घंटे तक लगे रहते थे। कभी चाची करती तो कभी चाचू करते। उन्हें देखकर तेरी छुप कर जो कभी ज़मीन पर होते तो कभी बेड पर। और तुम्हें एक मज़े की बात बताऊंगा, मैंने वो वाली वीडियो भी लगाई थी जो तुमने मुझे दिखाई थी। वीडियो देखकर चाचू और चाची वैसा ही कर रहे थे। समीना की बात सुनकर मैं हैरान रह गया और वो बोला, तुम्हारी तरह के नहीं थे कि इतनी देर तक करते रहे। अच्छा, मैं तो बहुत थक गया था। मैंने कहा। वो कहने लगी, मुझे नहीं पता इस बारे में। चाची हर दिन के करने से पहले चाचू को दूध के साथ एक गोली देती हैं। शायद वो खाने की वजह से चौंकते नहीं हैं। फिर मैंने समंदर से कहा कि प्लीज़ क्या तुम मुझे वो गोली न कर दे सकती? मुझे भी ताकतवर होना है। क्या तुम मुझे मेरी इसमें मदद कर सकती हो? इस पर समीना ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मैं तुम्हें वो गोली लाकर दूँगी। और तो मेरा दिल करने लगा था, वकास क्या तुम गोली खाने के बाद सबसे पहले मुझ पर ट्राई करोगे? हाँ समीना, क्यों नहीं। फिर अगले दिन मैंने वकास को गोली लाकर दी और हम दोनों ने खूब मज़े किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।